सभी को नमस्कार। आज हम करते हैं प्रश्नावली 3.2। इसमें क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी यहाँ पर हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसका पहला ही सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण यहाँ पर बना रखे हैं। अब इनको हम हल करेंगे। ये हमने पहले ही यहाँ पर लिख लिया है सवाल कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब हम लिखेंगे हल। पहले प्रश्न लिखिए इसमें कि x प्लस वाई बराबर 14, ये है हमारी समीकरण फर्स्ट। दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4, ये है हमारी समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 14। अब हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। x बराबर 14, ये y यहाँ पर प्लस की है, पक्षांतरण करके उधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x का मान आया है 14 माइनस वाई। यहाँ पर x का मान चर पद के रूप में आया है। जब अचर पद के रूप में आएगा तब हम किसी भी समीकरण से लिख सकते हैं। ये जो x का मान है वो समीकरण फर्स्ट से हमने लिया है, तो इसे समीकरण फर्स्ट में नहीं रखना है, इसे समीकरण सेकंड में रखना है। तो अब लिखना है हमने x का मान समीकरण सेकंड में रखने की जगह आपको लिखना है प्रतिस्थापित करने पर। अब जो x का मान है इसे हमने समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करना है। सेकंड समीकरण लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4 है। तो जहां पर x लिख रखा है वहां पर हमने ये लिखना है पूरा 14 माइनस वाई। हल करते हैं 14 माइनस वाई और आगे ये माइनस का y बराबर 4। तो यहां पर इसको हल करेंगे, माइनस का 1y माइनस का 1y टोटल हो जाएगा माइनस का 2y बराबर। अब ये 4 यहाँ पर पहले के हैं, 14 यहाँ प्लस के हैं, ये पक्षांतरण करके इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस के 2y बराबर, अब इनको घटाएंगे वगैरह तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस से माइनस का चिन्ह कैंसल, तो y का मान ज्ञात करेंगे तो 10 के ये 2 गुणा में है तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये जो y का मान आया है ये अचर पद के रूप में आया है, फिक्स मान। अब हम इस मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब यहां पर करते हैं हल। आगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जो मान हमारा x या y में अचर पद के रूप में आए उसे किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। समीकरण सेकंड मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो समीकरण सेकंड क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह हम लिखेंगे x माइनस y की जगह हम लिखेंगे 5 बराबर आगे दे रखा है 4।
तो x का मान ज्ञात करेंगे तो ये माइनस का 5 उधर पक्षांतरण होके जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 5 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर यहाँ पर दे रखा है 5। ये आंसर इस प्रकार से आएगा। तो आशा करता हूं कि जो भी दर्शक हैं उनको ये बढ़िया समझ आया होगा। अगर कोई चीज कहीं पर समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। एक बार आप उतारिए इसे। अब हम करते हैं अगला सवाल, सेकंड नंबर, कि इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3, दूसरा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो सबसे पहले देखिए, ये पहले तो सही समीकरण बने हुए, दूसरी समीकरण बटा के रूप में है, हमें इसे इस तरह से बनाना है तो वो भी बनाएंगे। अब लिखते हैं हम हल। s माइनस टी बराबर 3, ये है समीकरण फर्स्ट हमारी। दूसरी समीकरण हम बनाते हैं s माइनस 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब ये बटा के रूप में है, इसको इस तरह से बनाना है। अब 3 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो अपनी तरफ से। अब इन तीनों का हर कितना है, 3 2 और 1। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आता है 6। हम लिखेंगे सभी पदों को 6 से गुणा करने पर। अब 6 से गुणा करेंगे, देखिए s बटा 3 गुणा 6 प्लस टी बटा 2 गुणा 6 बराबर 6 बटा 1 गुणा 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये नहीं कट रहा है, इसको पड़ा रहने दीजिए। अब s को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 2s प्लस 3 को t से गुणा करेंगे 3t बराबर 6 छिका 36। ये हमारी सेकंड समीकरण है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दोनों समीकरण एक तरह से बनी हुई आ गई। हम पहले की तरह लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, देखो इससे पहले वाला सवाल था उसमें x और y था, इसमें है s और t। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से s का मान t के पदों में व्यक्त करने पर। तो फर्स्ट समीकरण है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3। तो हम इसको हल करेंगे, s बराबर t, ये s माइनस 3, s बराबर 3 और ये t माइनस का है, ये पक्षांतरण होकर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ये हमारे पास s का चर पद के रूप में मान आया है। अब इस मान को हम समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट से चर पद के रूप में मान लिया है। तो अब हम रखेंगे समीकरण सेकंड में। तो यहां पर लिखेंगे s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण सेकंड को पहले लिखेंगे, क्या बनी है अंतिम हल करने के बाद, 2s प्लस 3t बराबर 36। जहां s लिख रखा है वहां पर हमने लिखना है 3 प्लस t। तो हम लिखेंगे 2 गुणा
s की जगह लिखना है 3 प्लस t, और आगे हैं प्लस में 3t आगे दे रखे हैं बराबर 36। अब हम इसको हल करेंगे। 2 का गुणा 3 के साथ और t के साथ होगा। 2 का 3 से करेंगे 2 तिया 6, 2 का t से करेंगे 2t, और आगे हैं बार 3t बराबर 36। अब टी के पदों को, यानी चर पद को इधर रखना, अचर पद को एक साइड ले जाना है। हम लिखेंगे 2t प्लस के 3t प्लस के टोटल हो जाएंगे 5t बराबर 36। ये 6 पक्षांतरण होकर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो हल करेंगे तो 5t बराबर 36 में 6 घटा देंगे 30। तो अब t का मान ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए 5 गुणा में है t के, तो ये अब चला जाएगा भाग में, t बटा 5। तो यहां पर हमारे पास t का मान आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 6 30, t का मान आ गया 6। और अब हम t का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण को पहले लिखेंगे। हमारे पास क्या है फर्स्ट समीकरण, s माइनस टी बराबर 3 है। तो देखिए हल करते हैं हम। s की जगह s लिखेंगे, t की जगह लिखेंगे हम 6 बराबर 3। तो s बराबर, ये 6 माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस के 6। तो s बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। तो देखिए s बराबर 9 आया है, t बराबर 6। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आंसर है। आप आराम से इसको उतारिए, अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 3। सेकंड समीकरण है हमारी 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसको हल करते हैं हम। हल बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। सेकंड समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसको और हल कर देते हैं, क्योंकि इन सभी में 3 3 का भाग जा रहा है, तो ये कट जाएगी। इसको काटेंगे तो ये 3x 3 पर जाएगी, इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 1 पर जाएगा, और इसमें 3 का भाग देंगे 3 पर। ये समीकरण सेकंड है। अब दोनों ही समीकरण एक जैसी है, तो अपरिभाषित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन फिर भी हम आगे करेंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर। अब हम करते हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसको हल करेंगे, 3x बराबर 3 और माइनस का y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब x का मान ज्ञात करेंगे, ये 3 गुणा में है, ये बटा में चला जाएगा, 3 प्लस वाई बटा 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। इसमें देखिए x का ये मान है,
इस समीकरण में रखना है। समीकरण सेकंड है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3 के गुणा के अंदर 3 प्लस वाई बटा 3 लिखेंगे और माइनस के y बराबर 3। इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, ये एक पर कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। तो अब देखिए y से y कैंसिल हो रहा है, एक y प्लस की दूसरी y माइनस की है, तो 3 बराबर 3 हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये आंसर है इसका। तो आप विद्यार्थियों इसको उतारो, इसके बाद अगला सवाल करवाते हैं। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर 4, जो कि है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये फर्स्ट समीकरण है। सेकंड समीकरण है हमारी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी x और y का मान निकालना है हमने, और वो भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब हम हल करते हैं, तो हल लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब ये पॉइंट हटा दीजिए आप। हटाएंगे कैसे? इस पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, तो सभी के बटा में 10-10 लगा देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 0 पॉइंट या 2x बटा 10 प्लस 3 बटा 10 3y बटा 10 बराबर 13 बटा 10। अब देखिए इन सभी के बटा में 10-10 है, तो एलसीएम इसका आ गया हमारे पास 10। तो हम क्या करेंगे, 2x बटा 10 इसको भी 10 से गुणा, प्लस 3y बटा 10 इसको भी 10 से गुणा, और 13 बटा 10 है इसको भी 10 से गुणा करेंगे। तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10। अब इनको काटने पर क्या आता है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण फर्स्ट बन गई। इसी प्रकार सेकंड समीकरण है, क्या है, 0.4 है, 4x है, इसको 4 बटा 10x प्लस 5y बटा 10 बराबर 2.3 है, तो 23 बटा 10 कर देंगे। अब इनका भी एलसीएम 10 आ रहा है, तो सभी पदों को 10-10 से गुणा कर देंगे। 4x बटा 10 गुणा 10 प्लस 5y बटा 10 गुणा 10 बराबर 23 बटा 10 गुणा 10। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10। तो यहाँ पर क्या बचता है, सेकंड समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण सेकंड हो गया हमारे पास। अब हम इससे आगे हल करते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर हमारे पास फर्स्ट समीकरण क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर है 13। इसको हम हल करेंगे आगे, और तो 2x बराबर ये 13 है, 3y पक्षांतरण करके इधर कर जाएगा, तो यहाँ प्लस का इधर आते ही हो जाएगा माइनस का। अब x का मान हम ज्ञात करेंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा। अब ये x का एक चर मान है। जब तक अचर मान नहीं आता तब तक हम इसको समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे। आगे हल करते हैं, इसी को ही लिखेंगे x का x का मान समीकरण सेकंड में
रखने पर सेकंड समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इसमें x का मान ये रखना है हमने, 4 गुणा 13 माइनस 3y बटा में 2 और प्लस में है 5y बराबर 23। जो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब ये इसका करेंगे गुणा, 2 का पहले 13 से गुणा करेंगे, फिर 2 का 3 से गुणा करेंगे। 2 का 13 से करेंगे, 13 दूना 26, आगे माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, 3 दूनी 6y हो जाएगा ये, और बाहर है प्लस का 5y बराबर 23। अब इसको हम हल करेंगे, जो चर पद है उनको इधर रखना, अचर पद को एक साइड ले जाना है। तो माइनस का 6y और 5y प्लस का है तो आपस में घट जाएगा, तो बच जाएगा माइनस का 1y बराबर यहाँ पर 23, और ये 26 प्लस के हैं, उधर जाते ही हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, तो माइनस से माइनस का चिन्ह कैंसिल, तो y बराबर हो गया हमारे पास 3। ये y का अचर मान आ गया, अंक के रूप में मान। अब हम इस मान को किसी भी समीकरण में रख करके दूसरा मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमारे पास फर्स्ट समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13 है। y का मान ये रखना है, जहां y लिखी वहां 3 लिखना है। हल करते हैं, 2x प्लस 3 गुणा 3 बराबर 13। हल करेंगे तो 2x 3 तिया 9 हो जाएगा बराबर 13। तो हल करेंगे और तो 2x बराबर 13, 9 प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 में से 9 जाएगा 4। अब x का मान ज्ञात करेंगे, 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 4/2। हल करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से x का मान हमारे पास आता है 2। अतः x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 3। ये आंसर है। आप इसको उतारिए, फिर हल करते हैं हम। आगे प्रश्न नंबर 5 हम हल करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 5 कि √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे हल बराबर √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। सेकंड समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर। देखिए फर्स्ट समीकरण हमारे पास है √2x प्लस √3y बराबर है 0। हल करेंगे तो √2x बराबर 0, ये 3y √3y प्लस किधर आएगी तो हो जाएगी माइनस का √3y। अब हम ज्ञात करेंगे x का मान, x बराबर √2 गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा तो माइनस के √3y बटा √2। ये x का मान अचर पद के रूप में, इसको हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में
रखने पर समीकरण सेकंड हमारे पास है, समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है कि √3x माइनस √8y बराबर 0 है। ये x का मान यहाँ पर रखना है। इसको हल करेंगे तो √3 गुणा माइनस में √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0 है। अब इसमें हम हल करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का 3y आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि √3 का √3 से गुणा करेंगे √9 बनेगा और √9 का मान 3 आता है। और साथ में क्या है? माइनस का 8y और इसके बटा में है √2, यहाँ पर है माइनस का √8y बराबर 0। अब इसको और हल करेंगे, इसके बटा में √2 है, इसके बटा में नहीं है और यहाँ पर 0 है। तो लिखेंगे सभी पदों को √2 से गुणा करने पर, अब देखिए हमारे पास है माइनस में √3y बटा √2, इसको भी हमने √2 से गुणा करना है। माइनस में आगे √8y है, इसको भी √2 से गुणा करना है और 0 को भी √2 से गुणा करना है। अब हम इसको हल करते हैं। √2 को √2 से कट जाएगा एक बार में, इन दोनों का गुणा होगा तो √16 का मान 4 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस के 3y माइनस के 4y बन जाएंगे। क्यों? 8 दूनी 16, √16 का मान 4 होता है, बराबर इसका किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 होगा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो √3y और 4y दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 7y बराबर 0 है। y का मान ज्ञात करेंगे तो 0 बटा माइनस के 7 डालेंगे, तो इसको हल करने पर ये 0 ही होगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0 है। जहां y लिखिए वहां पर 0 लिखना है। तो √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे आगे तो √2x बराबर 0 आ जाएगा। तो 0 किस से गुणा करेंगे? 0 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 0 बटा √2, इसको हल करेंगे तो ये भी